आज का क्लास होगा प्रथम कर्नाटक का युद्ध। इससे पहले आपने देख लिया है भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे लास्ट में हमने आपको बताया है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। देखिए फ्रांसीसी और अंग्रेजों के साथ में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाता है और यही कारण है इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो ये युद्ध होता है कर्नाटक वाला एरिया में होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध देखते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसे तो इसका दूसरा नाम होता है सेंट टोमे का युद्ध, सेंट टोमे का युद्ध। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका पृष्ठभूमि तैयार कैसे होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे तैयार होता है। तो इसका पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो यूरोप में तैयार होता है, जबकि इसका परिणाम भारत में देखने को मिलता है। कारण क्या है, तत्कालिक कारण यहाँ पर अगर देखा जाए तत्कालिक कारण, तो अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट, एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को कब्जा कर लेता है और यही कारण है डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने की सहायता से, यानी कि मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर, इसका नाम क्या था, ला बोर्डोने। अब देखो ला बोर्डोने की सहायता से मद्रास जीत लेता है। अब इससे अंग्रेज क्या होता है, बहुत नाराज हो जाता है और अंग्रेज कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन, अब देखो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसियों के विरुद्ध यहाँ पर तैयार करते हैं अंग्रेज, और यही कारण है अंततः यह युद्ध 1746 ईस्वी में कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में शुरू हो जाता है। और इस युद्ध में परिणाम फ्रांसीसियों के पक्ष में रहा, यानी कि इस युद्ध में फ्रांस जो है विजय होता है। और विजय का कारण होता है इसका तोपखाना, ये नहीं भूला है, तोपखाना की वजह से फ्रांसीसी इस युद्ध को जीत लेते हैं। और अंत में 1748 ईस्वी में एक्सला-साइपल की संधि, होता है और इसी संधि के तहत 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इससे पहले हम एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आज जरूर बनाइएगा आप लोग। तो क्वेश्चन ये है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होता है? ऑप्शन है ए में मद्रास की संधि, बी में ऑप्शन है पौंडीचेरी की संधि, सी में ऑप्शन है एक्सला-साइपल की संधि, और डी में ऑप्शन है यहां पर पेरिस की संधि। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा।